नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। एडिटर दीपक खजूरिया। सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले आपको खबर बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने शपथ समारोह के बाद ही जो एक बैठक की थी, उस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में राज्य के बहाली के लिए, स्टेटहुड के लिए भी सरकार ने जो है वो पास किया था रेजुलेशन, और उसके साथ ही दौरे भी शुरू हो गए। कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके पोर्टफोलियो भी दे दिए गए। लेकिन हम आपको खबर बता रहे हैं कि मैनिफेस्टो में उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर में ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो फिर से बहाल करवाएंगे, यानी कि ओपीएस लागू होगी। और अब जो खबरें आ रही हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया है, उसके अनुसार हम ट्वीट जो उमर अब्दुल्ला है जिन्हें किया है उसका ही बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ओपीएस जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, और जो मैनिफेस्टो में हमने कहा था वो हम अब कर रहे हैं। तो दीपक, ये बड़ी खबर है कि उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो मैनिफेस्टो में था वो वादा पूरा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल पवन जी, उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह एक ट्वीट किया है। एक तो चीफ मिनिस्टर जब से ओथ ली है इन्होंने, राइट ऑन जॉब है, समझ लीजिए अपने काम पर लगातार एक्शन में है। और कल वो वार्ड 1 भी पहुंच गए थे, वहां जाकर परिवारों से भी मिले, और कहीं ना कहीं रोज सुबह कोई ना कोई ट्वीट, कोई ना कोई नया जो है अपना बयान दे ही रहे हैं। और क्योंकि उमर अब्दुल्ला मशहूर है ट्विटर पे ज्यादा एक्टिव रहने के लिए, तो आज भी उन्होंने एक सुबह ट्वीट किया है। पहले मैं आपको ट्वीट पढ़ के बता देता हूं, फिर इसके मायने बताता हूं। उमर अब्दुल्ला ने करीबन आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्वीट किया, द जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इज कमिटेड टू रीइंस्टेटिंग द ओल्ड पेंशन स्कीम इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज द वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। This initiative aims to provide stability and security for those who have dedicated their careers to public service. By reintroducing this pension plan, we are demonstrating our unwavering support to the hardworking individuals who serve the people. जाहिर सी बात है कि उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट बहुत मायने रखता है दो तरह से। एक तो अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही ये कहा था कि ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाएगा अगर उनकी सरकार आती है। क्योंकि इसका एग्जाम्पल बहुत एक ताज़ा ये भी है कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम के ही मुद्दे पर वो जीत कर आए थे, पंजाब में भी यही हुआ। तो बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा खफा थे कि केंद्र ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको खत्म किया और अब आपको पेंशन नहीं होगी रिटायरमेंट के बाद। तो ओल्ड पेंशन स्कीम कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी होती थी पेंशन एम्प्लॉयज के लिए, जो पेंशनर्स हैं। उस स्कीम को लेकर एम्प्लॉयज एक बहुत बड़ी मांग लगातार करते रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करे। अब जम्मू कश्मीर में तो स्टेट गवर्नमेंट थी नहीं पिछले 5 सालों से, और लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव थे होम मिनिस्ट्री के, जो केंद्र का डिसीजन वही यहाँ एलजी सरकार का डिसीजन। तो एलजी सरकार ने उसके ऊपर गौर नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने इससे 2 निशाने साधे हैं। एक तो अपने मैनिफेस्टो की बात इन्होंने की, दूसरी चीज ये है उमर अब्दुल्ला को पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन स्कीम की अगर हम इस समय बात उठाएंगे तो अभी जम्मू कश्मीर यूटी है, जो भी बजट एलोकेट होगा वो सेंटर ने करना है। बिल्कुल। तो इस समय अगर ये स्कीम बन जाती है तो फिर स्टेट बनने पर ये चलती रहेगी, और वो ये भी कहेंगे एम्प्लॉयज को कि मैंने ये स्कीम वापस आपके लिए लाई। एक तो बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिम है और वो उनका वोटर भी हो सकता है कल को। एक तो वोट बैंक भी साथ रहे हैं, और साथ ही साथ ये केंद्र के खाते में डाल दिया उन्होंने कि भाई हमने तो बोल दिया, अब केंद्र सरकार अपने बजट में एलोकेट करती है या नहीं करती है केंद्र की बात है। तो कहीं ना कहीं जो गेंद है वो केंद्र के पाले में भी फेंक दी और अपने मैनिफेस्टो भी बात कर ली। लेकिन इसमें एक चीज मैं कहूंगा कि चुनावों से पहले उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था, चुनावों में इस ओपीएस का उनको कितना लाभ मिला नहीं मिला वो खुद ही जानते होंगे कि कहां पर एम्प्लॉइज का ज्यादा थे, जो रिटायर्ड जो कर्मी है कहां पर उन्होंने कितना सपोर्ट किया होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से आप गवर्नमेंट ने पंजाब में और कांग्रेस ने हिमाचल में ओपीएस को लागू किया और दोनों को फायदा भी हुआ। अब यहाँ पर उमर अब्दुल्ला अगर सफल हो जाते हैं ओपीएस को लागू करने में, तो अगर आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो क्या इसका लाभ एनसी को नहीं मिलेगा? जाहिर सी बात है एनसी को मिलेगा, बिल्कुल साफ तौर पे। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ये स्कीम लाती है तो आप खुद सोचिए कि एक बहुत बड़ी रेशो है जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिमों की अलग अलग विभागों में। वो सरकारी मुलाजिम जो इस साल रिटायर हो रहे हैं या जिन्होंने 1-2 सालों में रिटायर होना है इस गवर्नमेंट के दौरान, और या जो ऑलरेडी हो चुके हैं, वो सभी एम्प्लॉयज के परिवार, वो एम्प्लॉयज एक बड़ा वोट बैंक बनता है। तो वो वोट बैंक की एक और बड़ी बात है, वो सभी हर कास्ट,
हर क्रीड, हर रिलीजन से है। और जब पेंशन स्कीम आती है तो इसका फायदा जम्मू और कश्मीर में बराबर होता है। तो आप एक बड़ा वोट चंक जो है अपनी तरफ कर सकते हैं। एक बहुत सोचा समझा जो है एक दाव उमर अब्दुल्ला ने खेल दिया है। और शुरू में ही आज सुबह जब आपके डिपार्टमेंट्स बांटे गए, मंत्रियों को पोर्टफोलियोज दिए गए, उससे पहले ही ये ट्वीट कर दिया। हालांकि उन्होंने पेंशन विभाग भी अपने पास रखा है, एआरआई ट्रेनिंग तो बिल्कुल। सतीश शर्मा को दिया, मगर पेंशन विभाग अपने पास है। और बड़ी बात एक और है, फाइनेंस भी अपने पास रखा हुआ है। अभी तक फाइनेंस सीएम के पास है। अभी शायद कोई नया मिनिस्टर, जो 3 मिनिस्टर आने हैं उसमें से फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाए, मगर अभी तक उनके अपने पास है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो दिल्ली का दौरा करेंगे और जो केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी बात करके शायद इस मामले में आगे बातचीत बढ़ाई जाएगी और फिर केंद्र पे ये बात डाल दी जाएगी कि वो उन्होंने इनकी बात मानी है नहीं मानी। देखिए, इसमें मुझे एक चीज और दिख रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, ये जाहिर सी बात है कि बजट तो बढ़ता है सरकार जी, के ऊपर, जी। लेकिन आपके तमाम इतने बड़े बड़े बजट हैं, आप वहां वहां पर पैसा खर्च करते हैं। जो सरकारी कर्मचारी होता है उसकी एक उम्मीद होती है रिटायरमेंट के बाद पेंशन अगर उसको मिलती रहती है तो उसका परिवार जो है उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जी। आप एकदम में इकट्ठा पैसा लेकर आते हो, अकाउंट में करवाते हो या फैमिली को देते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब आपके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन आपको ये पता होता है कि अगर मेरे पास पेंशन है, जब मैं सोया हुआ उठता हूं तो मेरे तकिए के नीचे जो पेंशन का पर डे का हिस्सा है वो सेफ है, मैं उससे अपना खर्चा चला सकता हूं। तो कहीं ना कहीं इस पेंशन को खत्म करने के बाद अब अगर लागू होती है जम्मू कश्मीर में, तो मुझे ये लग रहा है कि एनसी के लिए एक बड़ा गुड स्टेप होगा और फ्यूचर में ये फायदा तो होगा ही होगा। और साथ में जो कैबिनेट में बाकी मंत्री हैं, जो कबीना में मंत्री हैं, वो चाहे जम्मू डिवीजन के हों या किसी भी, वो अपने इलाके में जाकर लोगों से कह सकते हैं, क्योंकि जम्मू डिवीजन में भी रिटायर्ड कर्मचारियों की बहुत संख्या ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा है। और इन इलाकों में अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपने लोगों को ये बताने में कामयाब हो जाते हैं कि हमारी सरकार का पहला कदम ये था और हमने इसको लागू करवा दिया है। और साथ में जैसा आपने कहा कि गेंद जो है वो केंद्र के पाले में। पाले में डाल दी है कि आपने फंड्स तो देने ही है ड्यूटी के लिए, तो हमारी ये स्कीम है इसके ऊपर, अब और मना तो उसको कर ही नहीं और सकते। पवन जी, मैं आपको इसमें दूसरी चीज बताऊंगी। ये बहुत सोची समझी, जैसे मैंने बोला, दाव है उमर अब्दुल्ला का कि वो उन्होंने सब कुछ सोच के ही देखिए, जो भी मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था उसमें चाहे बड़े बड़े वादे भी थे, 200 यूनिट बिजली का, एम्प्लॉयमेंट का, 1 लाख नौकरियों का, मगर सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने चुना ये पॉइंट ओपीएस का। उसका एक कारण है, ओपीएस एक ऐसा पॉइंट है कि उमर अब्दुल्ला जब इसको असेंबली में भी लेके जाएंगे तो ऑपोजिशन उसको नकार नहीं सकती। क्योंकि अगर ऑपोजिशन के 29 विधायक नकारेंगे ना बीजेपी के, तो बीजेपी के विधायकों के इलाकों में भी तो लोग ओपीएस चाहते हैं। और बड़ी बात यह है कि जम्मू रीजन में भी एक बड़ा तबका है जो सरकारी मुलाजिम। बिल्कुल, आप खुद देखिए, बीजेपी के ही 5 विधायक सरकारी नौकरी छोड़ के आए हैं सीधे अभी। तो वो जो लोग सरकारी नौकरी छोड़ के आए हैं, अगर वो हार जाते हैं मान लीजिए इलेक्शन, तो वो पेंशन पे ही निर्भर है ना। अगर वो जीत जाते हैं तो विधायक की सैलरी लगेगी। और दूसरी ओर एक ऐसी चीज है ये जिससे हर कोई वाबस्ता है। और जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी राज्य है पवन जी। पहाड़ी राज्यों में 2 ही तरह से लोग सिक्योर होते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज या फिर सेना से जो सेवानिवृत्त हुए हैं। सेना को लेकर भी जिस तरह की नई स्कीम्स अब आ गई हैं, पेंशन नहीं होंगी, तो उसको देखते हुए सैनिक भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो ये पेंशन स्कीम्स जो होती है सीधे सीधे लोगों को आपके साथ जोड़ती है। और उमर अब्दुल्ला को पता था कि अगर बीजेपी इसका विरोध करेगी ओपीएस का, तो बीजेपी अपने इलाकों में भी अपना वोट बैंक को जो है वो खराब करेगी। इसलिए ये एक पहले दाव से शुरू किया जाए, इस पॉइंट से शायद बीजेपी भी उनके खिलाफ ना हो पाए। देखो, ऐसा ही हुआ था जब आप गवर्नमेंट ने पंजाब में, जब मान ने जब सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने पहले भी तो बोला था कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। उसके बाद जब उन्होंने ओपीएस को लागू किया तो अपोजिशन में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने हल्का विरोध किया था क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर वो ओपीएस को लेकर वोट मांग रहे थे। और हिमाचल में बीजेपी ने विरोध नहीं किया, लागू कर दिया और वहां ठीक है, वहां शुरू हो गई। अब वही स्थिति है कि अब गेंद बेशक केंद्र के पाले में है, लेकिन यहाँ पर जम्मू डिवीजन के जो 29 विधायक जीते हुए हैं जो अपोजिशन में हैं, उनके लिए अब ये मुसीबत होगी, अगर विरोध करते हैं तो लोगों में नाराजगी होगी। बिल्कुल। और अगर विरोध नहीं करते हैं तो सरकार का पहला फैसला शायद केंद्र से ऊपर से आएगी, आप विरोध कीजिए। अगर करेंगे तो अपने वोट बैंक पे, अपने वोट बैंक पे खिसकेगा। सही दाव उमर अब्दुल्ला ने खेला है, पहला दाव और सही, पहली बॉल से ही उन्होंने जो है वो ये बता दिया कि अच्छी ओपनिंग की है और सेंचुरी बनाने वाले हैं। तो ये जो सरकार का फैसला है ना कि उमर अब्दुल्ला की सरकार कह रही है ओपीएस लागू करे, मुझे लग रहा है कि एक एक करके उमर अब्दुल्ला जो पॉइंट, जो मुद्दे मैनिफेस्टो में थे जिसका अधिकार इनके क्षेत्र में आता होगा, मेरे ख्याल में पहले तो वो उनको दीपक लागू करेंगे, उसके बाद जो एलजी के अधीन होंगे
वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं, प्रपोजल भेज सकते हैं, उस पर भी बात जरूर करेंगे। देखिए, जो हमारे पास पवन जी जानकारी है, अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हम कर रहे, सूत्रों से जानकारी है कि उमर अब्दुल्ला ने सरकार में ओथ लेने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से 200 यूनिट फ्री देने वाली बात पर डिस्कशन की है और उन्हें वहां से जवाब मिला है कि ये आपका मैनिफेस्टो है, इसमें सरकार अभी कुछ नहीं कर सकती, जब आप सरकार बना लेंगे तो ये सरकार के अंदर बात आएगी। अब उमर अब्दुल्ला सरकार बना चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उसमें उन्होंने पहली ही स्टेटहुड की के ऊपर बात शुरू कर दी है। स्टेटहुड, 200 यूनिट फ्री देना, ओपीएस का मुद्दा, तो उमर अब्दुल्ला पहले ही दिन से उन चीजों पर आ गए हैं जो उन्होंने बातें अपने प्रचार में की या मैनिफेस्टो में रखी। अब बड़ी बात यह है कि इसमें किस चीज का बीजेपी को विरोध करना है, किस चीज में बीजेपी को चुप रहना है, ये उनको सोचना होगा और या उनको इंतजार करना होगा कि केंद्र क्या कह रहा है। मगर अभी तक कुल मिला के देखा जाए स्टेटहुड पर तो बीजेपी ये कहती रही है कि वो तो हमारी सरकार देगी, वो तो हमारी सरकार देगी, सेंटर में मोदी जी हैं। मगर बिजली और ओपीएस, इस पर बीजेपी क्या बोलेगी, ये बहुत अहम होगा देखना, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी अपना लीडर डिसाइड नहीं किया उन्होंने, शायद 1-2 दिन में कर दें और फिर जब उनका लीडर बनता है तो देखते हैं बीजेपी किस तरह से इसके ऊपर रिएक्ट करती है। तो बिल्कुल उमर सरकार का पहला मूव जो है वो एक बड़ी सही दिशा की ओर जाता हुआ, और ये लोगों की मांग भी थी और ये डिमांड जेन्युइन भी है, क्योंकि हर परिवार से कोई ना कोई सेवानिवृत्त हुआ है। अगर पेंशन लागू होती है तो उस परिवार को भी फायदा मिलेगा, और अगर इसका विरोध होता है तो कहीं ना कहीं जो जितने भी कर्मचारी हैं वो लोग भी नाराज होंगे, जो भी इस योजना का, इस स्कीम का जो है विरोध करता है। तो कहीं ना कहीं जो पहला मूव एक अच्छा मूव है। खैर, अभी मंत्रियों को जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं, उनके क्या क्या विभाग है, उसे लेकर कितनी खामियां रह चुकी हैं, कितना कार्यक्रम इसके ऊपर सर जो मंत्री हैं उन्होंने बनाने हैं, क्या क्या वो अपनी डीपीआर बनाते हैं, वो अलग मुद्दा होगा, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हमारा जो डोगरी में शो था कि नई सरकार ते नवे मुद्दे, उसमें भी बहुत से लोगों ने ओपीएस के बारे में हमसे डिमांड की थी कि आप ओपीएस के ऊपर बात करिए और सरकार पर दबाव डालिए कि ओपीएस को लागू किया जाए। तो ये उनके लिए खुशखबरी है कि हमारा दूसरा एपिसोड कल हुआ था, आज तीसरा एपिसोड है, तो 2 एपिसोड के भीतर ही हमने जो आपकी ओपीएस की बात की थी कि सरकार इसको लागू करे, तो कहीं ना कहीं ये सरकार ने ये मूव जो किया है ये आपके लिए भी खुशखबरी होगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।